साथियों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त बलवीर सिंह चौधरी। आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल GNT विद बलवीर, जो कि एक शिक्षक वर्ग के लिए बनाया गया है। आज का मेन टॉपिक रहने वाला है कक्षा 3 1 से लेकर तीसरी क्लास और चौथी क्लास 6, 7, 9 और 11वीं क्लास तक का रिजल्ट आखिर कैसे भरना है, उसके बाद कब तक की उपस्थिति आपको दर्ज करनी है, इन सारी चीज़ों को लेकर है। तो मैं आपको बता देता हूँ साथियों, आपकी जो भी मन में क्वेरी होगी उसकी आज मैं पूरी क्वेरी के उन क्वेश्चनों का आंसर देने का पूरा प्रयास करूंगा। इस चीज़ को आपको ध्यानपूर्वक सुनना है और लाइव बिल्कुल आपको दिखाऊंगा आखिर रिजल्ट को कैसे अपडेट आपको करना है, किस प्रकार से आपको रिजल्ट को अपडेट करने के बाद लॉक करना है, लॉक के बाद ग्रीन शीट कैसे आपको निकालने है, यदि कहीं पर एरर और किसी प्रकार की त्रुटि होती है तो कैसे आपको उसको सॉर्ट आउट करना है, वो भी सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। बने रहे इस वीडियो में। आप लोगों से प्यारी सी गुजारिश, यदि आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल GNT विद बलवीर में आप लोगों से निवेदन है सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल प्रेस कर लीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज के इंटरेस्टिंग वीडियो को। तो कक्षा 1 से 3 तक होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड ऑफलाइन तैयार करने हैं, जिसमें ग्रेड भरी जाएगी। इसमें कक्षा 3 के होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड में RKSMB के अंक या ग्रेड नहीं भरनी है। दूसरा टॉपिक मैं आपको बता देता हूं, कक्षा 4ठी क्लास में केवल मात्र एनवायरमेंट, पर्यावरण अध्ययन और कला शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा एवं शारीरिक शिक्षा और कार्य अनुभव के ग्रेड की साला दर्पण पर ऑनलाइन प्रविष्टि की जानी है, जिसमें सबमेटिव असेसमेंट 1 से लेकर सबमेटिव असेसमेंट 3 तक की पूर्ण प्रविष्टियों के उपरांत छात्र के नाम के सामने ब्लू कलर में लॉक का ऑप्शन शो हो जाएगा, जिस पर क्लिक कर परिणाम को लॉक कर दें। यदि लॉक करने से बाद में यदि आपको कोई संशोधन करना है तो अनलॉक के बटन पर क्लिक करके वापस से लॉक शो हो जाएगा। वहां पर आप लोग परिणाम में किस प्रकार से आप संशोधन कर सकते हैं वो भी मैं आपको लाइव दिखाऊंगा। टॉपिक नंबर 3 की तरफ चलते हैं। कक्षा 4 हिंदी, अंग्रेजी और गणित यानी मेन विषयों के अंकों की प्रविष्टि साला दर्पण पर आपको ऑनलाइन नहीं करनी है। अब चलते हैं टॉपिक नंबर 5। कक्षा 6 और 7 के प्रथम परक यानी फर्स्ट टेस्ट, सेकंड टेस्ट और हाफ ईयरली यानी अर्धवार्षिक परीक्षा और वार्षिक परीक्षा के अंकों की प्रविष्टि साला दर्पण परिणाम में आपको जहां परिणाम प्रविष्टि 2022-23 लिखा हुआ है उस टैब पर जाकर आपको ऑनलाइन फीडिंग करनी है, यानी हाफ ईयरली तक आपकी भरी हुई मिलेगी और ईयरली यानी वार्षिक की आपको सब्जेक्ट वाइज आपको प्रविष्टि करनी है। उसके बाद प्रिंट एंड जनरेट मार्कशीट के ऑप्शन में आपको जाना है। वहां जाने के बाद कक्षा का जो सेक्शंस मॉड्यूल है वहां पर जाने के बाद स्टूडेंट आपको शो होंगे। यदि स्टूडेंट शो नहीं होते हैं तो आपको क्या करना है, रिजल्ट रीसेट डाटा 2022-23 का जो ऑप्शन मॉड्यूल है वहां पर क्लिक करना है और नीचे की तरफ स्क्रॉल करें, सिनिक डाटा है वहां पर ब्लू कलर का, वहां पर क्लिक करना है और सबमिटिव कर देना है। और वापस से आपको देखना है कक्षा 6 और 7 में ग्रीन शीट को देखने पर पूर्णांक आपको 1200 शो होंगे। विषयों का ग्रेड टोटल शो नहीं होगा तथा RKSMB के 270 अंक भी शो नहीं होंगे। यहां पर आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके लिए ना आपको चिंतित होना है। आपको बता देता हूं, आपका रिजल्ट शो करना है 2 मई को। RKSMB का परिणाम भी घोषित होते ही संपूर्ण अंक तालिका स्थानीय परीक्षा और RKSMB साला दर्पण पर जारी कर दी जाएगी, जबकि आपको 2 मई को रिजल्ट भी शो करना है। यदि आपके द्वारा कक्षा 4 का रिजल्ट लॉक नहीं किया गया और कक्षा 6 और 7 का रिजल्ट वेरीफाई नहीं किया गया तो आपकी अंक तालिका जनरेट होने में आपको समस्या हो सकती है, क्योंकि दिनांक आज 29 अप्रैल 2023 तक संबंधित कक्षाओं के अंक और ग्रेड साला दर्पण पर फ्रीज कर देना है, यानी लॉक कर देना है। यदि आपने जल्दबाजी में रिजल्ट वेरीफाई कर दिया और किसी विद्यार्थी के अंक में संशोधन करना आवश्यक हो तो आपको उसी मॉड्यूल में जाकर वहां पर लिखा मिलेगा रिजल्ट अनवेरीफाई 2022-23 के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। फिर कक्षा का चयन करना है, जिस कक्षा में आपको संशोधन और जिस विद्यार्थी पर करना है वहां पर क्लिक करना है। उसके बाद उपरांत छात्र के अंकों में संशोधन करना है, उसको अनवेरीफाई कर दें, फिर अंकों में संशोधन कर लें, संशोधन को उपरांत पुनः वेरीफाई कर दें। फिर भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम आपको आती है तो मैं आपको मोबाइल नंबर कमेंट बॉक्स में छोड़ रहा हूं, वहां से आप लोग ले सकते हैं। आपकी समस्या इससे संबंधित, ऑनलाइन रिजल्ट से संबंधित, किसी भी प्रकार के XYZ से संबंधित है तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और आपके मोबाइल नंबर छोड़ दें, जहां मैं आपको संपर्क करके आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट 100% करूंगा। अब करते हैं आप लोगों को आखिर उपस्थिति कब तक की दर्ज करनी है। कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक का परिणाम तैयार करने से पूर्व आपको कब तक की उपस्थिति दर्ज करनी है तो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आपको कक्षा 1 से 4 की उपस्थिति गणना तृतीय योगात्मक यानी
थर्ड सबमिट असेसमेंट तक आकलन से एक दिवस पूर्व जो कि शिक्षण कार्य दिवस हो वहां तक आपको लेनी है। और कक्षा 6, 7 और 9, 11 की उपस्थिति गणना वार्षिक परीक्षा तैयारी से पूर्व यानी वर्किंग डे तक आपको उपस्थिति लेनी है। अब लेकर चलता हूं मैं आप लोगों को लाइव वीडियो। तो प्यारे दोस्तों, अब मैं आपको ले आया हूं ऑनलाइन, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हो। सबसे पहले आपको टाइप करना है यहाँ पर शाला दर्पण, जैसा कि मैं आपको यहाँ पर टाइप करके दिखा रहा हूँ। सबसे पहले जो इंटीग्रेटेड शाला दर्पण आपको शो होगा उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद राइट हैंड की तरफ जो मॉड्यूल खुलेगा वहाँ पर आपको आ जाना है, जैसा कि स्क्रीन पर आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे। यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको स्क्रॉल करके लॉगिन, पासवर्ड, ये सारी चीज़ें भर के, कैप्चा भर के आपको एंटर कर जाना है। एंटर करने के बाद आपको इस प्रकार का मॉड्यूल आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर परिणाम लिखा हो रहा है, परिणाम पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये मॉड्यूल आएगा प्रविष्टि वाला सेकंड, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे उसके बाद नीचे की तरफ एक मॉड्यूल आएगा यहाँ पर परिणाम का और यहाँ पर सबमिट असेसमेंट का। सबसे पहले मैं आपको सबमिटिव करके और यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर क्लास भरनी है 3, 4, 5, तीसरी क्लास भर के मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आखिर पर्यावरण में किस प्रकार की प्रविष्टि आपको करनी है। यहाँ स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आपको जाना है। यहाँ पर जैसे खुलने के बाद स्क्रॉल किया, स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आएंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एस थर्ड का सबमिट असेसमेंट थर्ड का रिजल्ट भरा हुआ है। यहाँ पर एक बच्चे का मैं लॉक करके आपको दिखा रहा हूँ, फिर वापस से उसको अनलॉक करके दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर किस प्रकार की प्रविष्टियाँ, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे। इन प्रविष्टियों को एक बार देख लें कि ये प्रविष्टियाँ S1, S2, S3 की भरी हुई हैं। सबसे पहले मैं इस बच्चे को अनलॉक करके आपको दिखाऊंगा, लॉक करके भी दिखाऊंगा, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे। पहले लॉक बच्चे की एंट्री करके मैं आपको दिखाता हूँ S3 की। यहाँ पर क्लिक करके S3 को हम चूज कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर पर्यावरण का सब्जेक्ट चूज करेंगे सेकंड कॉलम में जाकर। तो सेकंड कॉलम की तरफ मैं आपको लेकर चल रहा हूँ। यहाँ पर सेकंड कॉलम क्लिक करके गो पर आपको क्लिक करना है। गो पे जैसे ही आपने शिक्षक साथी क्लिक किया, स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आपको S3 का यहाँ पर ग्रेड दिखाई देगी। यहाँ पर आकलन में ग्रेड मान लीजिए A भरा और यहाँ नीचे सबमिट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपको फाइनली क्लिक करना है। फाइनली क्लिक करने के बाद में आप सीधे यहाँ पर रिजल्ट देख लेंगे। इस प्रकार से आपको ABCD ग्रेड करना है। और यहाँ पर स्टूडेंट यहाँ पर देख पा रहे हैं असेसमेंट डिटेल एडेड अपडेट सक्सेसफुली का पॉपअप मैसेज मिलेगा। अब यहाँ लॉक मैं करके दिखा रहा हूँ ऑनलाइन आपको स्क्रीन पर बने। यहाँ पर स्टूडेंट्स लॉक फॉर सबमिटिव असेसमेंट रिजल्ट क्लियर आ गया। क्लोज पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लियर दिखाई दे रहा होगा, आप यहाँ पर देख लीजिएगा। यहाँ पर लॉक का ऑप्शन आपको एक्टिव दिख गया और यहाँ पर अब डिसएक्टिव हो गया। अब इसको क्लियर करके मैं आपको दिखा रहा हूँ कि लॉक करने के बाद नीचे डेट लिखा आएगा कि यहाँ किस तारीख को कितने बजे आपने लॉक कर दिया। इसमें नो चेंज यानी किसी प्रकार का कोई चेंज आप नहीं कर सकते। ये बिल्कुल मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। गो करने के बाद नीचे की तरफ स्क्रॉल करके मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पर लॉक की प्रविष्टि आपको क्लियर यहाँ पर दिखाई दे रही होगी, जैसा कि आप यहाँ पर रीड कर पा रहे हैं चेकअप बॉक्स में। यह क्लियर देख लिया आपने। अब मैं आपको लेकर चलूंगा इसको अनलॉक आखिर कैसे करना है। ऊपर की तरफ आपको स्क्रॉल करके जाना है, कौन से ऑप्शन में आपको जाना है वो क्लियर आप लोगों को देख लेना है। यहाँ पर ऑप्शन को वापस से परिणाम आपको क्लिक करना है। परिणाम में क्लिक करने के बाद नीचे की तरफ का जो ऑप्शन दिखाई देगा वापस से प्रविष्टि का, यहाँ पे आपको आना है। यहाँ पे आने के बाद में अब आपको अनलॉक ऑप्शन सबमिटिव असेसमेंट का आपको क्लियर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्लास जो भी क्लास का स्टूडेंट्स है वो यहाँ पर चूज कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको चूज करना है वर्ग और आपको शो पर क्लिक कर देना है। ये क्लिक करने के बाद नीचे की तरफ स्क्रॉल करके यहाँ पर दिखाई देंगे और यहाँ पर ऑल पे भी चेकअप बॉक्स कर सकते हैं और नीचे ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर भी क्लिक करके और फाइनली आपको अनलॉक कर देना है। यहाँ पर जैसा कि मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ, बने रहें इस वीडियो में, स्किप आपको नहीं करना, अन्यथा आपके समझ में नहीं आएगी पूरी प्रक्रिया। देख लीजिए अनलॉक में करके आपको इसको दिखा रहा हूं। अनलॉक पर क्लिक किया, ये अनलॉक हो गया। अब हम वापस से जाएंगे उसी स्टूडेंट्स पर। वहां देखिएगा लॉक का ऑप्शन था पहले, अब वहां पर अनलॉक हो चुका। सेम सारे लॉक के ऑप्शन दिखाई देंगे। परिणाम में जाएंगे। परिणाम में जाने के बाद में यदि आप लोग नीचे सबमिट असेसमेंट एस एंट्री है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद स्क्रॉल करके वापस से वही थर्ड क्लास की तरफ एंट्री करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। फिर भी आपको कोई समझ में चीज़ नहीं आती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के अपने मोबाइल नंबर छोड़ दें, मैं संपर्क आपसे कर लूँगा। और जो भी आपकी प्रॉब्लम है रिजल्ट ऑनलाइन शाला दर्पण स्टाफ विंडो संबंधित, मैं आपकी प्रॉब्लम 100% शॉर्ट आउट करूँगा। अब यहाँ पर ये सारे देख लीजिए क्लियर। इस प्रकार से हम अनलॉक हो गए। अब सबको लॉक करना है।
स्टेप बाय स्टेप प्रत्येक बच्चे को आपको लॉक करना है। आज 29 अप्रैल है, 29 अप्रैल तक आप लोगों को सारे परिणाम फ्रीज कर देने हैं। फ्रीज का मतलब है सबको फिल करके और लॉक कर देना है। सारे परिणाम मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। यहां पर मैं सारे परिणाम को फ्रीज लॉक कर चुका हूं। जैसा कि स्क्रॉल करके नीचे की तरफ मैं जा रहा हूं, देख लीजिए 47 टोटल स्टूडेंट्स हैं और इनको लॉक हमने कर दिया। स्क्रॉल करके वापस ऊपर की तरफ हम जाएंगे, क्लास 4 की तरफ मैं आपको लेकर चल रहा हूं। क्लास 4 मैंने यहाँ चूज कर लिया और गो के शो स्टूडेंट्स डिटेल पर हम जाएंगे। यहाँ आने के बाद अब मैं आपको बताऊंगा कक्षा 4 में किस प्रकार से एंट्री आप लोगों को करनी है। S1, S2, S3 यहाँ पर 4 सब्जेक्ट दिखाई देंगे। पहला EVS एनवायरमेंट स्टडी यानी पर्यावरण का, उसके बाद आर्ट एंड एजुकेशन, हेल्थ एंड एजुकेशन का और SUPW के सब्जेक्ट दिखाई देंगे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। पहले प्रक्रिया बता रहा हूँ। यहाँ लॉक कर दिया है हमने लॉक के ऑप्शन को, इसको अनलॉक करेंगे। उससे पहले आपको बताऊंगा किस प्रकार से यहाँ नीचे लिखा हुआ है लॉक कितने बजे किया। जैसा कि आप लोग स्क्रीन में नीचे की ओर देख पा रहे होंगे, सबमिटिव असेसमेंट लॉक डेट 29 अप्रैल यानी 9:37 पर लॉक कर दिया गया है। अब इसमें फिल करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये फिल होता है या नहीं होता है। साथ ही मैं आपको बता देता हूँ नीचे का जो ऑप्शन है वो बिल्कुल यहाँ से हट चुका है सबमिट का, जिसमें हम सबमिट नहीं कर पाएंगे। क्लियर देख लीजिए, सबमिट असेसमेंट लॉक डेट 29 अप्रैल 2023 9:37 पर, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। यहाँ पर चारों सब्जेक्ट यहाँ पर लॉक हो चुके हैं। गलती से लॉक हो गया और वापस से पुनः ग्रेड चेंज करनी, किस प्रकार से हम इस ग्रेड को चेंज करेंगे वो मैं लाइव आपको दिखा रहा हूँ। पहले देख लेते हैं क्या चारों सब्जेक्ट लॉक हो चुके हैं। यहाँ पर स्क्रीन पर लाइव चल रहा है, आप देख पा रहे होंगे चारों सब्जेक्ट लॉक दिखा रहा है, कितने बजे लॉक हो गए। अब इसको अनलॉक करके मैं आपको दिखाऊंगा किस प्रकार से अनलॉक करके आप संशोधन कर सकते हैं। वापस से परिणाम में जाएंगे, परिणाम परीक्षा प्रविष्टि पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद नीचे अनलॉक सबमिटिव असेसमेंट SA यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नीचे की तरफ आपको क्लास भरनी है, जिस क्लास का वो स्टूडेंट्स है 4th, यहाँ पर आपको वर्ग भरना है और शो पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद नीचे की तरफ वापस से उसी प्रकार से जैसे 3rd क्लास का आ रहा था उसी प्रकार से आपको जितने बच्चों को लॉक किया है वो शो होंगे और अनलॉक पर आपको क्लिक कर देना है और इस क्लास के सारे स्टूडेंट्स अनलॉक हो जाएंगे और आप उसमें करेक्शन कर सकते हैं। इस चीज़ का विशेष आपको ध्यान रखना है। यदि किसी प्रकार से गलती से लॉक हो जाता है, अनलॉक करके आप उस बच्चे का संशोधन कर सकते हैं। अब चलते हैं मेन एंट्री की तरफ। तो यहाँ पर क्लास 4 भरेंगे, 4 के बाद यहाँ पर सब्जेक्ट भरेंगे A वर्ग और शो। यहाँ क्लियर करने के बाद सबको लॉक कर देंगे, जैसा कि मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। और लॉक करके यहाँ पर सभी को लॉक करते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। जितने भी स्टूडेंट्स हैं आपकी क्लास में उनको सभी को स्टेप बाय स्टेप लॉक कर देना है, जैसा कि मैं आपको लाइव लॉक करके दिखा रहा हूँ। यानी आपको रिजल्ट को फ्रीज कर देना है आफ्टर लॉक, जिससे आपको परिणाम में जब घोषित करेंगे 2 मई को किसी प्रकार की आप लोगों को ग्रीन शीट जनरेट करते समय आपको किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो। साथ ही मैं आपको बता देता हूं कक्षा 1, 2 और 3 का इस प्रकार से परिणाम बन रहा है और 4th क्लास का RKSMB को लेकर ग्रीन शीट जनरेट होगी, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ये सारे मैंने लॉक कर दिए, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। अब मैं आपको लेकर चलता हूं कि आखिर किस प्रकार से ग्रीन शीट बनाने के लिए कक्षा 6 और 7 का परिणाम बनाया जाएगा। वहां पर चलेंगे, यानी परिणाम प्रविष्टि 2022-23 की तरफ मैं आपको लेकर चलूंगा। तो उससे पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें लॉक हो गई हैं। 5वीं क्लास का देख लीजिए SA3 यहाँ पर नहीं शो रहा है क्योंकि इसका बोर्ड रिजल्ट के द्वारा तैयार होगा, वहाँ पर इनकी मार्कशीट वगैरह आएंगी। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ, जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे हो RKSMB के यदि आपको परिणाम देखना है, वहाँ के अंक देखते हैं आज 29 को शो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो सबसे पहले RKSMB स्टूडेंट्स मार्क पर आपको क्लिक करना है, जैसे कि स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे होंगे। यहाँ पर आपको क्लास भर लेनी है। क्लास भरने के बाद जो भी क्लास का ले रहे हैं वहाँ पर लेना है, यहाँ सेक्शन भर लेना है और गो पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद नीचे की तरफ जाएंगे तो जो भी सब्जेक्ट हैं S1, S2 के हिसाब से आपको अंक यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे और यहाँ पर क्लास 3 का अभी शो नहीं हुआ है, यहाँ पर SA3 के अंक शो हो जाएंगे जिस प्रकार से S1 और S2 के अंक शो हो रहे हैं। तो यहाँ पर क्लियर मैं आपको दिखा रहा हूँ लाइव कि अभी SA3 के अंक यहाँ पर शो नहीं हुए। शो होने के बाद आपको यहाँ से प्रिंट ले लेना है, जैसा कि स्क्रीन और कर्सर को मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पर क्लियर दीजिए 7th क्लास का भी अभी शो नहीं हुए, ये क्लिक करके और आपको लाइव में दिखा रहा हूँ। अभी S1 S2 के ही अंक शो हो रहे हैं, यानी 2 मई से पहले यहाँ पर शो हो जाएंगे, उसके बाद डाउनलोड मार्कशीट हो जाएगी। अब चलता हूं मैं परिणाम में। परिणाम पर आप जैसे यहां पर क्लिक करेंगे, उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि किसी प्रकार की असुविधा हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, अपने मोबाइल नंबर छोड़ दें, मैं आपसे संपर्क करूंगा। उसके बाद में जो भी आपकी क्वेरी है वो 100%
शॉर्ट आउट कर दी जाएगी। यदि किसी प्रकार से परिणाम प्रविष्टि में भी गलती हो जाए तो यहाँ पर यूनिवर्सल परिणाम है, यहाँ से अनलॉक करके कर सकते हैं। अब चलते हम 6-7 क्लास की तरफ। सबसे पहले 7th क्लास मैंने चूज किया ए और शो स्टूडेंट्स पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद किसी प्रकार का कोई भी स्टूडेंट्स यहाँ पर शो नहीं हो रहा तो आपको क्या करना है, वापस से परिणाम में जाएंगे। परीक्षा परिणाम जाने के बाद आप लोगों को परीक्षा परिणाम यहाँ पर शो दिखाई नहीं दे रहा था, किसी वजह से आपके बच्चे शो नहीं हो रहे हैं, तो आपको सबसे पहले यहाँ पर चेक कर लेना है कि वापस आके कि किसी प्रकार की कोई त्रुटि तो नहीं रही है या परिणाम आपको शो नहीं हो रहा है, तो कौन से ऑप्शन में जाके आपको इसको सॉर्ट आउट करना है। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, ऑल करके भी परिणाम को आप भर सकते हैं, एक सब्जेक्ट भर के भी आप यहाँ पर भर सकते हैं, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। टेस्ट फर्स्ट देख लीजिए, कहीं आपका खाली तो पीछे नहीं रह गया, भरा हुआ देख लीजिए, यहाँ पर भरा हुआ शो हो रहा है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। यहाँ पर सेव ऑल कर दीजिएगा, पॉपअप मैसेज आएगा यानी ऐड अपडेट सक्सेसफुली का। ये सारी क्लासें चेक कर लें, गलती से कोई S1 या S2 का कोई स्टूडेंट से कोई सब्जेक्ट छूट तो नहीं रहा। ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद में फिर आपको फाइनली वार्षिक परीक्षा का परिणाम इसमें सब्जेक्ट वाइज से भरना है। किस प्रकार से भरना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। यदि आपके स्टूडेंट्स शो नहीं हो रहे हैं तो आपको किस ऑप्शन पर जाके सारे स्टूडेंट्स को आप लोगों को वापस से रीसेट डाटा करके शो करना है, उसके बाद आपको रिजल्ट भरना है। तो बने रहें इस वीडियो में, स्किप आपको नहीं करना है, नहीं तो आपके समझ में नहीं आएगा। और आप लोगों से प्यारी सी गुजारिश, यदि अभी तक आप लोगों ने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा, और बेहतरीन वीडियो आपको समय पर मिलते रहेंगे। अब यहाँ पर स्क्रीन पर आप लोग क्लियर देख पा रहे होंगे, सारे मॉड्यूल मैंने यहाँ पर हाफ ईयरली तक यहाँ पर सेट कर दिए। अब चलते हैं वार्षिक की तरफ। एनुअल एग्जाम मैंने भर लिया है, सब्जेक्ट हिंदी क्लास 6, और अब चलते हैं शो क्लास की तरफ। यहाँ पर शो नहीं हो रहा है तो किस लिए नहीं हो रहा, अब चलते हैं रीसेट सिनिक डाटा की तरफ। वहाँ से रीसेट सिनिक डाटा करने के बाद में सारा रिजल्ट यहाँ पर शो होने लग जाएगा। बने रहे इस वीडियो में। अब आपको इस जगह पर आना है। सबसे पहले हम आपको स्क्रीन पर देख ही पा रहे होंगे, यहाँ पर परिणाम में आ गए। परिणाम में आने के बाद रिजल्ट रीसेट डाटा 2022-23, यहाँ पर आपको क्लिक करना है, ब्लू कलर में जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इस पर क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, सबसे पहले टर्म भरना है, एनुअल क्लास भरनी है। क्लास भरने के बाद में आपको यहाँ पर सेक्शन भरना है और यहाँ शो का जो बटन है इस पर क्लिक कर देना है। आप देख पाएंगे यहाँ पर स्क्रॉल करके नीचे की तरफ लिस्ट दिखाई देगी, जो इस प्रकार से लिस्ट दिखाई दे रही है। लिस्ट देखने के बाद यहाँ पर सिनिक डाटा का ऑप्शन है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर पॉपअप मैसेज दिखाई देगा, आर यू श्योर। तो रिजल्ट डाटा रीसेट सक्सेसफुली का ऑप्शन आएगा। स्क्रॉल करके नीचे की तरफ देख लें कि टोटल सिनिक डाटा रिजल्ट डाटा मैच है, तो आपके क्लास वाइज आपको यहाँ पर चूज करते हुए जाना है। अब 7th क्लास का रीसेट डाटा सिनिक कर लेना है, शो पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आपको जाना है और सबसे पहले आपको क्लियर यहाँ देखना है कि रीसिनिक डाटा यहाँ पर है, इस पर क्लिक कर देना है और वापस आर यू श्योर यू वांट टू रीसिनिक डाटा और रिजल्ट डाटा रीसेट सक्सेसफुली का मैसेज मिलेगा। यानी 6ठी क्लास 7वीं क्लास का रीसेट डाटा सिनिक आपने कर दिया। अब मैं वापस से आपको लेकर चल रहा हूं परिणाम की तरफ। 8वीं का भी आप लोग कर लीजिएगा रीसेट डाटा। यदि किसी बच्चे का टीसी कटा हो या किसी बच्चे का नाम ऐड हुआ हो आफ्टर वार्षिक एग्जाम, तो वो यहाँ पर शो होने लग जाएगा। अब लेकर चलूंगा मैं आपको किस प्रकार से रिजल्ट आपको रीसिनिक डाटा करने के बाद फिल करना है। यानी रिजल्ट वार्षिक भरने से पहले रीसिनिक डाटा आपको कर लेना है। यहाँ पर क्लियर देख लीजिए, सबसे पहले हम आएंगे परिणाम पर, परिणाम के बाद प्रविष्टि, प्रविष्टि के बाद में अब आपको आना है परिणाम प्रविष्टि की तरफ। यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद वापिस से आप लोग उसी प्रक्रिया में एंटर कर जाएंगे। यहाँ पर आपको क्लास भरते हुए जाना है, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। यहाँ पर क्लास चूज कर लेनी है 6 क्लास, और यहाँ पर 6 क्लास चूज करने के बाद में यहाँ पर आपको सब्जेक्ट भर लेना है। ऑल भी ले सकते हैं, 1 by 1 सब्जेक्ट भी ले सकते हैं। यहाँ पर टर्म आपको एनुअल एग्जाम लेना है और ब्लू में शो लिखा हुआ है। क्लिक करने के बाद स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आपको आना है। सबसे पहले अंक भरने हैं आपको मौखिक, जो भी सब्जेक्ट आपने खोला है। सेकंड में आपको भरना है आपको रिटर्न के अंक, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर यहाँ पर देख पा रहे होंगे। सबसे पहले मौखिक का भरना है, उसके बाद आपको रिटर्न भरने हैं। अब ऑल सब्जेक्ट भी दिखा रहा हूं, ऑल भी एक साथ आप लोग यहाँ पर शो के बटन पर क्लिक करेंगे, सारे सब्जेक्ट एक साथ भी आप लोग नंबर भर सकते हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पर मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। यानी सबसे पहले हिंदी के शो होंगे, फिर इंग्लिश के होंगे, मैथ के होंगे, SST के होंगे, उसके बाद साइंस के, उसके बाद थर्ड लैंग्वेज के। ये सारे सब्जेक्टों के वार्षिक परीक्षा के अंक भरने के बाद सबमिट ऑल पर क्लिक नीचे की तरफ आपको कर देना है, जिससे ये सारे सब्जेक्टों के अंक फीड हो जाएंगे।
उसके बाद मैं आपको दिखा रहा हूँ सब्जेक्ट वाइज किस प्रकार से आपको भरना है। एसएसटी क्लास 6 का एनुअल रिजल्ट मैं आपको भर के दिखा रहा हूँ। जैसे कि स्क्रीन पर आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर मौखिक का है और यहाँ पर एसएसटी के एग्जाम है, जो कि आप लोग यहाँ पर क्लियर देख पा रहे होंगे। नीचे की तरफ सेव ऑल पर क्लिक करना है, पॉपअप मैसेज आपको मिलेगा। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, ऐड अपडेट सक्सेसफुली क्लोज आपको इसको कर देना है। अब मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से लाइव आपको भरना है। वापिस से रीसेट यहां से करके और यहीं से आप सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं। यहां पर साइंस मैंने कर लिया और शो करने के बाद अब आप क्लियर हैं, देख पाएंगे। फर्स्ट वाले में यहां पर साइंस ओरल मौखिक मार्क्स और साइंस यहां पर रिटर्न मार्क्स, जैसा क्लियर मैं आपको दिखा रहा हूं लाइव भर के। इन अंकों को भर लेंगे। भरने के बाद में सबको भरने के बाद नीचे की तरफ स्क्रॉल करके जाएंगे और वहां पर सेव ऑल पर क्लिक करेंगे। आपको पॉपअप मैसेज मिलेगा, उसका वेट करना है। जब तक पॉपअप मैसेज आपको नहीं मिले सेव सक्सेसफुली का, तब तक आपका डाटा सेव फ्रीज नहीं हुआ है। यानी ये हम डाटा को फ्रीज कर रहे हैं, सारे नंबरों को सेव करने के बाद फ्रीज कर रहे हैं। ये आपको 29 अप्रैल आज ही कर देना है, रात को 11:59 से पहले पहले, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे। उसके बाद रिजल्ट डाटा अपलोड होगा आरकेएसएमबी का, वो भी मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से आरकेएसएमबी के रिजल्ट और मार्क्स आपको अपलोड करने, ग्रीन शीट और मार्कशीट आपको अपलोड करनी है। तो अब लेकर चल रहा हूं मैं अगले सब्जेक्ट की तरफ। इसी प्रकार से आपको सारे सब्जेक्ट चूज करते हुए और फिल करते हुए सारे सब्जेक्टों को आपको यहां पर भर लेना है, जैसा कि स्क्रीन पर आप लोग क्लियर यहां पर देख रहे हैं। इस प्रकार से सारे सब्जेक्टों को आप लोग यहां पर भर लेंगे स्टेप टू स्टेप। अब मैं आपको लेकर चलता हूं कि आखिर इनको सबको भरने के बाद में ग्रीन शीट की तरफ आपको रिजल्ट किस प्रकार से जनरेट करना है, ग्रीन शीट कैसे आपको अपलोड करनी है, ग्रीन शीट किस प्रकार की आपको दिखाई देगी, उसकी तरफ मैं आपको लेकर चल रहा हूं। अब मैं आपको बता रहा हूं, ग्रीन शीट परिणाम में जाएंगे, फिर ग्रीन शीट तालिका यहां पर दिखाई दे रही है तीसरे नंबर पर, और नीचे की तरफ आपको जाना है। यहां पर ग्रीन शीट प्रिंट ग्रीन शीट, यहां पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको सीधा यहां पर लेकर आएगा जनरेट एंड प्रिंट ग्रीन शीट, यहां पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद 6th क्लास या 7th क्लास जो भी आपको ग्रीन शीट जनरेट करनी है वहां पर क्लास भर देनी है और वर्ग भर के और शो स्टूडेंट्स पर आपको क्लिक करना है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। शो पर करके आपको जाना है, जैसा कि आपको रिजल्ट में दिखाई दे रहे होंगे, यहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। यहाँ पर क्लियर देख लीजिएगा, ये सारे यानी जनरेट रिजल्ट ऑप्शन आ रहा है और स्टेटस में NA आ रहा है, यानी रिजल्ट पूरा भरा हुआ नहीं है इसलिए NA का ऑप्शन आ रहा है। और प्रिंट और वेरीफाई के ऑप्शन आएंगे पूरे भर लेने के बाद में। आर यू श्योर यू वांट टू प्रोसीड के समय ये इस प्रकार का आपको प्रिंट और वेरीफाई के आएंगे, तब जाके ये पूरा स्टेटस ग्रीन हो जाएगा। उसके बाद आपको किस प्रकार से उसकी तरफ मैं आपको लेकर चलता हूं। वेरीफाई मैंने कर दिए हैं और वेरीफाई करने के बाद स्टेटस आपको दिखाई दे रहा है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे वेरीफाइड, ये वेरीफाई हो चुके हैं। अब आपको यहां पर क्लिक करना है शो जनरेट ग्रीन शीट, यहां पर क्लिक करेंगे। जितने भी स्टूडेंट्स हैं क्लास वाइज उनकी ग्रीन शीट जनरेट हो जाएगी, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। स्क्रॉल करके मैं इसको नीचे की तरफ लेकर जा रहा हूं, यानी इस क्लास के सारे बच्चों की ग्रीन शीट दिखाई दे रही है, ग्रीन शीट 2022-23, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ये सारी क्लासें देख लें, सारे स्टूडेंट्स देख लें, मैच कर लें, किसी प्रकार की कोई त्रुटि तो इसमें नहीं है। और प्रिंट आपको किस प्रकार से प्रिंट लेना है, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर क्लिक करके आप प्रिंट इनका ले सकते हैं। तो साथियों, आज का वीडियो आपने देखा, कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और इससे अच्छे बेहतरीन वीडियो पाने के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिए, जिससे जो भी मैं नया वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं।